जी अब तो त्योहार भी खत्म हो गए हैं। मम्मी पापा कई दिनों से मुझे बुला रहे हैं। मैं सोच रही थी 2-3 दिन के लिए उनके पास रह के आ जाऊं। कंचन, देखो तुम्हें पता है ना, घर में कितने काम पड़े हैं और घर में रिश्तेदार आते जाते रहते हैं इस टाइम। जी बस 2 दिन की बात है। क्या हुआ बेटा? किस बात पे इतनी बहस हो रही है? मम्मी, कंचन कह रही है कि होली खत्म हो गई है, उसे मायके जाना है। जी मम्मी जी, बस 2-3 दिन के लिए जाना चाहती थी। अभी अभी होली खत्म हो पाई है और तुम मायके जाने की तैयारी कर रही हो। बहू थोड़ा घर गृहस्थी का भी ध्यान रख लिया कर। मम्मी जी, मम्मी पापा कई दिनों से बुला रहे हैं। मम्मी जी 1 साल होने को आया और मैं 1 साल से मायके भी नहीं गई हूँ। मम्मी पापा सिर्फ 2 दिनों के लिए बुला रहे हैं। सोचा आप लोगों से पूछ लूं। कंचन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज होली खत्म हो पाई है और कल दीदी भी आने वाली है। ऐसे में अगर तुम मायके चली जाओगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अच्छा ठीक है, दीदी आ रही है तो मैं दिन के दिन चली जाती हूँ। सिर्फ 2-3 घंटे की ही तो बात है। 2 दिन के लिए नहीं, कम से कम 1 दिन के लिए तो जा ही सकती हूँ ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम तो स्कूल जाती हो ना, वहां से क्या छुट्टी मिल जाएगी? आप ना छुट्टी की चिंता मत करो, मैं मैडम से बात कर लूंगी। और वैसे भी तुम वहां जाकर करोगी क्या? पूरे साल में मैं 2-3 ही तो छुट्टी ले पाती हूँ। वो तो मुझे दे देंगी 2-3 दिन की छुट्टी। नहीं बहू, तुम कहीं नहीं जाओगी। कल तुम्हारी ननद आने वाली है। ऐसे में उसकी भाभी ही घर में नहीं रहेगी तो उसे कैसा लगेगा? मम्मी जी, दीदी तो यहाँ हर साल आती है और मैं पिछले 1 साल से अपने घर नहीं गई हूँ और ना ही फोन किया है। क्यों, वो तुम्हारा चचेरा भाई मर गया है क्या? तुम्हारे माँ बाप हमेशा उसी के तो गुणगान गाते रहते हैं। गोलू ऐसा है, गोलू वैसा है। देख लेना, एक दिन तेरे माँ बाप सब कुछ समेट कर उसी को ना दे दे। आप एक बार ये क्यों नहीं सोचते? गोलू वहाँ पे रह रहा है तभी तो हम यहाँ पर निश्चिंत होके रहते हैं। अगर गोलू ना हो तो मम्मी पापा की देखभाल कौन करेगा? तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने पुराना घर मुझसे पूछ कर बेचा था और नया प्लाट मुझसे राय लेकर लिया था? तुम तो बस अपनी नौकरी, अपना घर और रसोई संभालो। तुमसे तो सब हो चुका। अरे तेरे माँ बाप के अलावा वहाँ पे है कौन जिनसे तू मिलने जा रही है? अरे आजकल तो फोन की कितनी व्यवस्थाएं हैं। ज्यादा याद आ रही है तो वीडियो कॉल कर ली। काश भगवान ने मुझे भी एक भाई या बहन दिया होता तो मुझे अपने माँ बाप की इतनी चिंता तो ना सताती। इन्हें तो बस मेरी तनख्वाह और मेरे मायके की संपत्ति ही अपनी लगती है। अरे रानी, आ गई तू? हाँ माँ, मैं आ गई। बेटा अच्छा किया जो तू आ गई। तू आ जाती है तो ना आंगन में रौनक आ जाती है। अच्छा बैठ तू, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। अरे भाभी कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ दीदी। अब जा, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? चाय नाश्ते का इंतजाम कर दे जाके। जी मम्मी जी। अरे बेटा तू बहुत थक गई होगी रास्ते में। हाँ मम्मी, थक तो गई हूँ। तो अच्छा तू चाय नाश्ता कर ले, खाना पीना खा ले, उसके बाद थोड़ी आराम कर लेना। जी मम्मी। लीजिए दीदी, आप पहले चाय पी लीजिए। रास्ते में बहुत थक गई होंगी। उसके बाद खाना का इंतजाम कर दिया है मैंने, खाना भी खा लीजिएगा। खाना पीना तो हो गया। चलो अब रसोई साफ कर देती हूँ पूरी। उसके बाद मम्मी जी से पूछ लेती हूँ कि क्या करना है। अब दीदी आई हैं तो उनसे पूछ कर ही मुझे सब कुछ करना होगा। पहले पूरी रसोई साफ कर लूंगी, उसके बाद ही जाऊंगी मम्मी के पास। तब पूछ लूंगी कि सुबह नाश्ते में बनाना क्या है। अब सारा का सारा काम पहले से ही करना होगा क्योंकि अब तो स्कूल से छुट्टी भी नहीं ले सकती क्योंकि अब बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं। क्यों बेटा, तेरी बीवी नौकरी क्या करती है? अपने अंगूठे के नीचे रखती है तुझे, जो तू उसे अपने काबू में भी नहीं रख सकता। अरे एक बार पता करके तो देख उसके मायके में क्या चल रहा है। ये भी तो तेरी ही जिम्मेदारी है। हाँ भैया, मैंने सुना है कि उनके पापा ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी है और उसका अच्छा खासा पैसा भी आया है। भैया, मैंने सुना है कि उनका अच्छा खासा पैसा भी आया है। अरे भैया, आखिर पता तो करो, उनके मायके में चल क्या रहा है। और भैया, ये बात क्या सच है कि उनके माँ बाप के साथ उनका चचेरा भाई गोलू भी रहता है? भैया, मैं क्या कहता हूँ, भाभी के मम्मी पापा का पुश्तैनी मकान बिका है तो भाभी को भी अच्छा खासा पैसा मिला होगा उसमें। पता नहीं इसके घर में चलता क्या रहता है, इसने कभी बताया ही नहीं।
कि इसके घर में क्या चलता रहता है, और ना ही पापा जी ने मुझे कुछ बताया है। पता नहीं बाप बेटी में क्या खिचड़ी पकती रहती है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है। अपनी दामाद से कोई राय लेना जरूरी नहीं समझते, तो क्या मैं पागल हूँ जो उनसे पूछकर अपनी इज्जत कम करूं? अरे भैया, वो नहीं बताते तो क्या हुआ, आप तो अपना काम करो ना, आप पता करो आखिर कितने पैसे आए हैं। पता होंगे तभी तो आप अपना हिस्सा ले पाओगे। और भैया याद रखना, अगर अच्छी रकम मिली हो तो मुझे मत भूल जाना, क्योंकि इस बार मुझे बाइक लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार भाभी की आप एक मत सुनना। हाँ बेटा, इस बार अपनी बीवी की एक मत सुनना। हाँ बेटा, अमन सही कह रहा है। एक बार तो पता करके तो देख कि देख तेरी बहू की कितने की लॉटरी लगी है इस बार। क्योंकि इस बार मुझे भी अपनी बेटी को सोने के कंगन देने हैं, क्योंकि उसे शादी में नहीं दे पाए थे और मैंने ससुराल वालों से वादा भी किया था। अरे मम्मी, आप लोग भी ना हद करते हो। अरे मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो, पैसे अभी आए नहीं और तुम खर्चे की बात कर रही हो। मम्मी, रानी की शादी में कितना सोना दिया था हमने। मम्मी, सोने की कंगन की तो बात है, वो तो उन्हें उनके ससुराल वाले भी दिला सकते हैं। अरे बेटा, उन्हें अगर कंगन उसके लिए बनवाने होते ना तो अब तक बनवा चुके होते। अरे बेटा, तू तो जानता ही है कि अकेली ही तो बेटी है हमारी। अब उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या हम? बेटा, उसके सूने हाथ हमें अच्छे नहीं लगते और वो मुझे कई बार बोल ही चुकी है। वो मुझे कई बार बता चुकी है कि उसकी देवरानी अपने मायके से कंगन सोने की लाई थी, वो पहनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो कह रही थी, लगता है मेरा मायका कंगाल है एकदम, जो मुझे एक जोड़ी सोने के कंगन भी नहीं दे सकता। देख बेटा, पैसों की जरूरत सिर्फ मुझे या अमन को नहीं है, पूरे घर को है। माँ, मैं समझा नहीं, क्या कह रही हो आप? अरे बेटा, मैं सोच रही हूँ इस मकान के ऊपर एक मकान और बनवा दो, ताकि कल को अमन की शादी हो तो घर वालों को परेशानी ना हो। और वैसे भी बेटा, हम लोग तुमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अब बहू के पास पैसा रखा है और हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। तुझे पता है, कहीं हमारे जानने वाले से तेरे सास ससुर को पता चला तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। बेटा, मैं तो कहती हूँ कि जब हमारे पास पैसा आता है तो हमें तो यही लगता है कि हमें अपना स्टैंडर्ड ऊपर करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। हाँ माँ, आप कह तो सही रही हो, पर हाँ बेटा, पर और छोड़ दे। बेटा, तुम सोच रहे होगे कि तुम अगर अपने ससुर से बात करोगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटा, तो तू अपनी बहू से तो बात कर ही सकता है। अरे तुम इतना तो पूछ ही सकते हो कि तुम्हारी माँ बाप की प्रॉपर्टी पे कितना पैसा आया, इतना तो बता ही सकती है। अरे आज नहीं तो कल सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अरे बेटा, तुम्हारा तो पूरा अधिकार है, आखिरकार इकलौते दामाद हो तुम उनके। हाँ भैया, माँ सही कह रही है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि बहू ने तुम्हें अब तक कुछ बताया क्यों नहीं है, और बहू का चचेरा भाई वहाँ क्या कर रहा है। बेटा संभल जा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा सारा हिस्सा तेरा साला ले जाए। ठीक है माँ, मैं कंचन से बात करता हूँ। वो कह तो रही थी बहुत वक्त हो गया वो अपने मायके नहीं गई, मैं उससे बात करता हूँ। हाँ तो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। उसे खुश करने के लिए उसे उसके मायके भेज दे, क्योंकि अंदर की बात भी तो पता चल जाएगी। भैया, ये हुई ना बात काम की। अगर काम ये हो गया ना तो हम सबकी नैया पार लग जाएगी। हाँ छोटे, ये तू सही कह रहा है एकदम। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि सब कुछ छोड़कर मैं भी अपना बिजनेस शुरू कर दूँ। आखिर कब तक सबकी हाँ हुजूरी करता रहूंगा मैं। ठीक है माँ, मैं कंचन से बात करता हूँ। आखिर उसे अब खुलकर मुझे बताना ही होगा कि कितने रुपए आए हैं। आखिर मैं उसका पति हूँ, मेरे सिवा उसके माँ बाप का है ही कौन इस दुनिया में। हाँ बेटा, जाकर उससे बात कर। माँ, एक बार भाभी के मायके का पैसा हमारे हाथ में आ जाए, फिर तो हम राजा वाली जिंदगी जिएंगे। मम्मी, फिर तो हमारी ऐसी ऐसा है। अरे अभी से इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ने इतनी जल्दी कहाँ बताने वाली है, अभी तक तो उसने रमन को भी नहीं बताया है। अभी देखो क्या होता है। इन लोगों की सोच कितनी गिरी हुई है, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इन लोगों की नजर मेरे माँ बाप की संपत्ति पर है। कंचन, तुम रो क्यों रही हो? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? खैर छोड़ो, मैं तुमसे एक बात पूछने आया हूँ। तुम कल मायके जाना चाहती थी ना, तो चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। क्यों जी? आप मेरे साथ क्यों मेरे मायके चलोगी? और अचानक से कैसे दिमाग में आ गया तुम्हारे कि मायके मेरे चलोगे आप? अरे कंचन, मैंने बहुत सोच विचार किया। मैंने सोचा मेरे सिवा तुम्हारे माँ बाप का है ही कौन, तो मुझे भी वहाँ की सारी जानकारी तो रखनी पड़ेगी। आखिर कब तक इस नौकरी से अपनी जरूरतों की ख्वाहिश पूरी करता रहूंगा मैं।
अच्छा, तो अब आई आपके मन की बात आपके जुबान पर। कितने लालची हो आप लोग। जब देखो तब मेरे मायके से पैसे निकलवाने का बहाना ढूंढते रहते हो। हमेशा आप लोग मुंह खोले ही बैठे रहते हो। ऐसा लगता है कि आपने ही मेरे माँ बाप को पैसे कमा कर दिए हो। आपको याद है ना, जब कभी भी मेरे माँ बाप को तुम्हारे इस घर की जरूरत पड़ी, तुम लोगों की जरूरत पड़ी, तो आप लोगों ने, एक लोगों ने भी मेरे मम्मी पापा का साथ नहीं दिया था। अरे मैं तो दामाद हूँ, ऐसे कैसे? हाँ सही कहा आपने, आप तो दामाद हो। शायद आप भूल गए हो, लेकिन मैं आपको याद दिला देती हूँ। आपके कहने पर ही मेरे माँ बाप ने यल्टी तुड़वाकर कर्जा दिया था। वो पैसा आपने अभी तक नहीं लौटाया है। आपने तो मेरे मम्मी पापा से एक बार भी नहीं पूछा कि पैसों की जरूरत है या नहीं है। अरे इतनी रकम तो मेरे पास आई नहीं, तो मैं कहाँ से दे देता। लेकिन मैंने उनकी खातिरदारी में कमी ही क्या छोड़ी थी, और उन्हें पैसों की जरूरत भी क्या पड़ी है। अभी 4 महीने पहले ही पापा को हार्ट अटैक आया था, तो आप में से कोई उनकी सेवा करने नहीं गया था। मेरे मम्मी की तो हिम्मत ही टूट गई थी भागते भागते। अगर उस टाइम मेरे पापा के पास गोलू ना होता तो पता नहीं मेरे पापा की क्या हालत होती। अच्छा, तो तुम्हें अपने चचेरे भाई का वहाँ रहना याद है, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि मैं भी तो उनसे रोजाना मिलने जाता था। हाँ याद है मुझे, हर दिन जाते थे बस शक्ल दिखाने के लिए और चले आते थे। लेकिन तुमने एक बार भी उनसे ये पूछने की जरूरत नहीं समझी कि पैसों का बंदोबस्त कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, जबकि आप जानते थे कि पापा पिछले साल ही रिटायर हुए हैं और प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास सिर्फ एक वो पुश्तैनी ही जमीन थी। अच्छा अब ठीक है, अब तो इलाज हो गया ना। ठीक है, जिंदा है, मरे तो नहीं है ना तेरे पापा। उस बात को क्यों लेके बैठी हो अभी तक? हाँ ठीक है, बस तो गए मेरे पापा, लेकिन मेरी माँ की सेवा के कारण मेरे पापा बच गए हैं। अगर उस वक्त पापा का उधार लेकर इलाज नहीं करवाया होता ना, तो ना जाने आज क्या हुआ होता। लेकिन आपको इससे फर्क भी क्या पड़ता है। तभी तो कुछ दिनों पहले पापा ने पैसों को चुकाने के लिए अपना पुश्तैनी मकान बेचा था, और उसी से जो पैसे बच गए थे ना, उसी से प्लॉट लेकर उसी में रह रहे हैं मेरे मम्मी पापा। लेकिन आपको तो इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरे मम्मी पापा कैसे रह रहे हैं। बहू बहू, जरा मेरे कमरे में तो आना। कंचन, मम्मी बुला रही है तुम्हें, जाओ कंचन। हाँ हाँ पता है मुझे किस लिए बुला रही है तुम्हारी मम्मी, सबको अच्छे से जानती हूँ। क्यों मिश्री इतनी खोली जा रही है आज मुझे। बहू आ गई तू, आजा आजा। क्या बात है मम्मी जी, क्यों बुलाया आपने मुझे। बहू मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा ने पुश्तैनी मकान बेच दिया है और वो प्लॉट लेकर रह रहे हैं, और ये बात भी सच है क्या कि वो तुम्हारे चचेरे भाई को लेके रह रहे हैं साथ ही में। हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। अभी कुछ दिन पहले ही पापा ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेची है। मम्मी जी आपको बस यही पूछना था, अगर कोई और बात नहीं है तो मैं यहाँ से जाऊँ। वो क्या है ना मम्मी जी, क्योंकि मुझे सुबह स्कूल भी जाना है, नहीं तो खाने में देर हो जाएगी और फिर मेरी एक दिन की छुट्टी भी कट जाएगी। अरे बहू तू रुक तो जरा यहाँ। अरे बेटा थोड़ा अपने बारे में भी सोचा कर, क्या हो जाएगा जो एक दिन की छुट्टी हो जाएगी तो। बहू तेरे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं होता है, अब कुछ देर मुझसे भी बातें कर लिया कर। अरे बहू जरा ये तो बता, तेरे माँ बाप ने कितना कर्जा ले लिया जो उन्हें अभी ही चुकाना था। अरे बाद में चुका देते, इतनी भी क्या जल्दी थी। क्या है ना मम्मी जी, अगर दामाद बेटा बन जाता तो मेरे मम्मी पापा ये पैसा बाद में भी चुका देते, पर मेरे माँ बाप को तो दामाद से कोई उम्मीद ही नहीं थी, और उनका तो बेटा कोई था ही नहीं जो उनके कर्ज निपटाता बाद में या उनकी बीमारी का इलाज ही करवाएगा। और रही बात मेरे चचेरे भाई की, तो अभी मेरे पापा को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, और मेरी मम्मी बाहर के कितने ही काम करेगी, इसलिए वो उनके साथ रहता है। अब बुढ़ापे में कोई ना कोई सहारा तो चाहिए ना। अब आप लोग हो, मुझे तो भेजते नहीं हो जो कुछ दिन जाके रहकर उनकी थोड़ी बहुत मदद ही कर दूं। हाँ बहू बात तो सही है, बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ना सही नहीं है, लेकिन बहू तू भी तो उनकी बेटी है और तेरा पति उनका दामाद है। आखिर तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर मकान बिका कितने में है। हाँ कंचन, आखिर मुझे भी इतनी बात तो पता चलनी चाहिए, आखिर मैं भी तो उस घर का दामाद हूँ। हाँ कंचन, तुम्हारे पापा ने जो जमीन बेची थी उसके पैसे उनके पास कुछ बचे भी हैं या नहीं, इतना तो जानने का अधिकार मुझे भी है। हाँ हाँ याद आया, आप तो उस घर के दामाद हैं, ये तो बात मुझे याद ही नहीं रही। अच्छा हुआ जो आपने मुझे याद दिला दिया। अरे आपका तो पूरा पूरा हक बनता है सब कुछ जानने का। चलो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। तो सुनिए, मेरे पापा के इलाज में काफी पैसा खर्च हो गया था, जो कर्जा लेकर लगाया गया था उनकी बीमारी में।
उसे चुकाने के लिए उनकी प्रॉपर्टी के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने मिलकर फैसला किया कि उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए, और फिर वही किया उन्होंने। अच्छा, तो उसके बाद जो पैसे बचे थे वो? अरे हाँ, रुको तो सब बता रही हूँ। वो क्या हुआ ना, पहले उन्होंने जो कर्जा लिया था वो चुकाया। उसके बाद मम्मी पापा को अपने रहने के लिए बंदोबस्त करना था, तो उन्होंने प्लॉट खरीद लिया और उसी में रहने लगे। और हाँ, थोड़े से पैसे बचे थे, लेकिन मैंने उन्हीं के नाम पर बैंक में डिपॉजिट करा दिए, ताकि उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ओह अच्छा बहू, तो बचे हुए पैसों में से उन्होंने तुमको कुछ नहीं दिया? लेकिन बहू, मैंने तो सुना था उस प्रॉपर्टी की उनको बहुत अच्छी रकम मिली थी, और तुम तो उस घर की इकलौती बेटी हो ना। माँ जी, क्या है ना, आजकल की बेटियाँ सिर्फ हक लेना ही नहीं जानती हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी भी कुछ होती है। अब जब जिम्मेदारी भैया निभा रहे हैं, तो मैं उस प्रॉपर्टी के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? सेवा करे कोई और, मेवा ले कोई और। नहीं मम्मी जी, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। आखिर मैं भी तो आपकी बहू हूँ, मैं आपकी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखूंगी। इसीलिए मैंने भी मम्मी पापा से कह दिया कि सारे पैसे भैया को ही मिलने चाहिए। मैंने तो पापा से बोल दिया, जो आपकी देख रेख करे, जो आपकी जिम्मेदारी उठाए, ये फ्लैट उन्हीं के नाम कर देना। कहने को तो मेरा चचेरा भाई है, लेकिन मेरे माँ बाप की सेवा अपनों से बढ़कर करता है। और मम्मी जी, एक बात और, आने वाली पीढ़ी को कुछ तो सबक मिले। मम्मी जी, आप मुझे बताइए, मैंने ठीक किया ना? अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारे चाचा का लड़का वो लालच में तुम्हारे माँ बाप की सेवा कर रहा है। अरे, मेरे चाचा का लड़का कैसे भी कर रहा हो, लेकिन बात ये है वो कर तो रहा है। अरे, तुमसे तो वो भी नहीं हो पाया। तुम मेरे माँ बाप की सेवा तो करते, तो मुझे कम से कम अपने चचेरे भाई का सहारा तो नहीं लेना पड़ता। जहाँ हक की बात होती है ना, वहाँ दामाद झट से बेटा बन जाता है, लेकिन जहाँ जिम्मेदारी निभानी होती है तो दामाद दूर दूर तक नजर नहीं आता है। खैर छोड़ो ये बातें, अभी उनकी सेवा तो हो रही है। वैसे भी मुझे मेरे माँ बाप से कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं अपने लिए कमा सकूं। और हाँ, मेरे माँ बाप ने ये भी सिखाया है कि दूसरे के पैसों पर नजर नहीं रखनी चाहिए, अपनी मेहनत की कमाई पर नजर रखनी चाहिए। जितना कमाओ उतना खुशी से खा लो, ना कि दूसरे के लिए रोते रहो। तो उम्मीद करती हूँ यूट्यूब के मेरे प्यारे प्यारे भैया बहनों कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो मुझे कमेंट करके बताइए, कंचन ने जो किया वो क्या सही किया? और हाँ, वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।